नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आस्का पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 11 वर्षों का सफर पूरा कर लिया है। इस दौरान महिला सशक्तिकरण, रक्षा, आधारभूत ढांचे, किसान और गरीब कल्याण जैसे कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई। स्मृति ईरानी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल पास होना सरकार की बड़ी सफलता है। रांची से रूपम की रिपोर्ट। 25 जून तक चलने वाला नशा मुक्ति अभियान में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री का जो सपना है झारखंड के विकास के लिए, तो वह हर काम कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति अभियान 14 दिनों तक चलेगा। मुझे इस कार्यक्रम पे मुख्यमंत्री ने भेजकर मुझे एक सम्मान देने का काम किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उनका जो सोच है, जब मैं डीपली पढ़ता हूँ तो निश्चित तौर पर उनका जो सोच है, जब मैं देखता हूँ तो लगता है कि नहीं, झारखंड के डेवलपमेंट के लिए वो हर वो काम कर रहे हैं जो आवश्यकता है। और इसको लेकर आप देखिए, नशा मुक्ति अभियान जो लोग चला रहे हैं हम लोग, 14 दिन तक ये अभियान चलेगा। उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी को आना था, लेकिन उन्हें मुझे भेजा, एक सम्मान दिया इरफान अंसारी को। ये बड़ी बात है। हमने विस्तारपूर्वक लोगों को बताया, झारखंड वासियों को मैंने बताया कि देखिए, नशा जो है वो जीवन बर्बाद कर देता है। क्षणिक आपको लाभ मिलता, अच्छा लगता है, लेकिन बाद में आप देखिएगा वो बर्बादी के एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो मैंने विस्तारपूर्वक बताया और मैंने लोगों से अपील किया है कि देखिए, नशा से दूर रहिए। खासकर युवा पीढ़ी से मैंने हाथ जोड़ के विनती किया कि नशा से आप लोग दूर हटिए। रांची से रूपम की रिपोर्ट। हजारीबाग के होल्डिंग कैंप से फरार तीनों बांग्लादेशी नागरिकों को हजारीबाग पुलिस ने 15 घंटे के अंदर बंगाल और झारखंड के धनबाद से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है। हजारीबाग से सुरेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। कई टीम का गठन करके कई जगह पे हम लोगों ने एक साथ में छापेमारी करना शुरू किया। साथ में हम लोग अपना इनपुट भी यहाँ पे गैदर कर रहे थे। हमारी टेक्निकल टीम थी, वो भी हम लोग को हेल्प कर रही थी। तो इसमें से इन तीनों की गिरफ्तारी हो गई है और अब हम लोग आगे फर्दर इनको जुडिशियल रिमांड के लिए भेजेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि कल सुबह में सूचना प्राप्त होने के बाद 15 घंटे के अंदर में ही हम लोगों ने तीनों को गिरफ्तार किया। इसमें 2 की गिरफ्तारी जो बिल्कुल इंडिया और उसका बॉर्डर है बनगांव में, बंगाल में, वहाँ से किया, और एक की गिरफ्तारी धनबाद स्टेशन से किया, रेलवे स्टेशन से। गिरिडीह से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। सैया के बागोडू चौक पर संचालित सत्यप्रभा हॉस्पिटल नामक एक निजी अस्पताल में इलाजरत एक मरीज की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर व प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इधर घटना के बाद से डॉक्टर व कर्मचारी हॉस्पिटल छोड़कर फरार हो गए हैं। गिरिडीह कोडरमा मुख्य मार्ग स्थित पांडेडी के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित एक ट्रक ने राहगीर को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान पांडेडी निवासी राजेश पांडे के रूप में की गई है। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर आवागमन को बाधित कर दिया है, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। गिरिडीह से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। ऊर्जा ऑडिटोरियम में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वरीय चिकित्सा पदाधिकारी और चिकित्सा पदाधिकारियों को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने नियुक्ति पत्र वितरण किया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे। वहीं इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग में निरंतर नियुक्ति की प्रक्रियाएं चल रही हैं। आज से 10 दिन पहले 31 मई को भी हम सब लोगों ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की थी और 228 विशेषज्ञ चिकित्सक 31 मई को नियुक्त किए गए थे। आज 694 चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त आज से 5 दिन पहले 509 चिकित्सक जो बॉन्ड पोस्टिंग के थे, उनकी नियुक्ति की गई है। तो इस प्रकार से यदि देखें तो पिछले 10 दिनों के अंदर में लगभग 1400 से अधिक चिकित्सकों की नियुक्ति बिहार के अंदर की गई।
और इसी बीच में जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो 7,468 एएनएम की नियुक्ति की गई। पटना से अविनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान के रैली पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो मजबूत होता है वह बोलता नहीं है, जो कमजोर है वही बोलता है। जब समय आएगा तो हम अपनी बात रखेंगे। जो अपनी को ताकतवर समझते हैं तो दुनिया को दिखाने के लिए कुछ बोलते हैं, लेकिन जो ताकतवर होता है कुछ नहीं बोलता, तो समय पर आने पर वो अपना वो काम कर देता है। इसी प्रकार से जहाँ तक हमारे हम जनमानस में, हम जहानाबाद में गया पटना में दिखला दिया था कि लाखों लाख लोग आते हैं बिना पैसा बिना कोई मैनेज करती नहीं। उनको तो ऐसा पता चला कि 10-20 कार लगता है, 20 कार में 10 कार या 12 कार लगता है एक जगह, और 10 कार और आगे चला जाता है। यहाँ पर जिंदाबाद 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 लगता है। फिर वो आगे बढ़ते हैं तो ये जो है फर्स्ट वाला वो चला जाता है थर्ड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट वाला जिंदाबाद जिंदाबाद, और साथ हम लोग नहीं करें और साथ लोग नहीं करते। समय आएगा तो हम लोग दिखला देंगे कि जनता का क्या। पटना से अविनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट। पूर्णिया पुलिस ने 2 ऑटोमेटिक पिस्टल और 46 गोली के साथ अमन सिंह गैंग के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले में पूर्णिया एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि पुलिस द्वारा जांच में दोनों ने स्वीकार किया है कि यह हथियार अमन सिंह का है, जिसे वे देने जा रहे थे। इस मामले में अमन सिंह के ऊपर भी एफआईआर दर्ज किया गया, जिसके बाद से वो फरार है। नियमित रूप से भट्टा बाजार के द्वारा वाहन चेकिंग कराया जा रहा था। उसी क्रम में एक मोटरसाइकिल की चेकिंग चल रही थी। उसमें जब चेकिंग शुरू किया गया तो व्यक्ति की जो एक्टिविटी थी वो संदिग्ध प्रतीत हुई, और जब उनका जांच किया गया तो 2 व्यक्ति उस पर थे। उनके पास एक बैग था, उस बैग की जब तलाशी ली गई तो उसमें हथियार पाया गया। दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। दोनों व्यक्ति जो हैं वो अररिया जिला के मूल निवासी हैं। एक का नाम है प्रियांशु सिंह उर्फ छोटू और दूसरे का नाम है आशुतोष सिंह उर्फ मार्शल। इन दोनों के पास से 2 पिस्टल बरामद हुआ है, साथ में 8 mm का 20 गोली और 7 mm का 26 गोली बरामद हुआ है। 7 mm का 26 गोली, 8 mm का 20 गोली, टोटल 46, और 2 पिस्टल बरामद हुआ है इसमें। इसके अलावा जब इनसे पूछताछ किया गया तो इस बताया गया कि यह हथियार अमन सिंह नाम के व्यक्ति का है, जो हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले जेल में भी गए थे और उनका पुराना आपराधिक इतिहास भी है। उनके ऊपर भी कांड दर्ज किया गया है। 3 व्यक्ति पे कांड दर्ज हुआ है, 2 गिरफ्तार हो गए हैं, 1 फरार चल रहे हैं। पूर्णिया से इंद्रजीत कुमार की रिपोर्ट। बेगूसराय में एक मासूम बच्चे को सांप काट लेता है, जिसके बाद बच्चे की मां इलाज के लिए बेगूसराय के सदर अस्पताल में कई घंटों तक भटकती रहती है, लेकिन सदर अस्पताल के डॉक्टर या कोई भी स्टाफ बच्चे का इलाज करना मुनासिब नहीं समझा और आखिरकार मासूम बच्चे की मां के सामने ही मौत हो गई। इस घटना के बाद बेगूसराय के सदर अस्पताल के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।